हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, साथ में इसको कैसे पहचान सकते हो ट्रिक से, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी ग्रामर का, अगला टॉपिक है अपने पास में उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है, परिभाषा इसकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने लिख दी है। ठीक है, इसमें याद रखने की इतनी सी बात है, छोटे छोटे शब्द है, आप इसको एक ही चीज़ से याद रख सकते हैं, वो है प्रत्यय से। देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, प्रत्यय प्रत्यय को आप लोग दोस्तों याद रखो, आगे वाला शब्द, प्रत्यय के आगे वाला शब्द क्या है? प से आपको याद रखना होगा पीछे। क्या याद रखना होगा? पीछे। ठीक है, यानी कि जो शब्द के पीछे लगने वाले होते हैं, जिससे पूरे शब्द का अर्थ रूप बदल जाता है, तो उनको कहा जाता है प्रत्यय। ठीक है, मतलब कि जो शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ और रूप में बदलाव कर दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय को कैसे याद रखेंगे? प्रत्यय को याद रखने की ट्रिक है, प्रत्यय प से शुरू होता है, मतलब पीछे। ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, याद रखने की। पीछे यानी कि जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जिससे पूरे अर्थ का बदलाव हो जाता है, रूप का बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अब इसका उल्टा कर दो भाई, किस में? तो इसका उल्टा कर दो तो वो आ जाएंगे उपसर्ग में। उसको आपने याद रखा पीछे, तो इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा आगे। क्या आ जाएगा दोस्तों? आगे। ठीक है, तो इसका याद रखो आप लोग आगे, यानी कि जो आगे जुड़ करके, शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव कर दे, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है उपसर्ग। ठीक है, तो जो शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव कर दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका दोनों में हम लोग अंतर क्या है? दोनों में अंतर है सिंपल, ये पीछे जुड़ते हैं और ये आगे जुड़ते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? ट्रिक से। तो ट्रिक हो जाएगी प्रत्यय। प्रत्यय को याद रखो, प्रत्यय मतलब पीछे, प से प। ठीक है, पीछे आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो शब्द पीछे जुड़ते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रत्यय। और जो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा उपसर्ग, जो कि आगे जोड़ते हैं। अब हम कुछ उदाहरण को समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मैं उपसर्ग की बात करूंगा, तो उसमें दोस्तों एक शब्द है सु प्लस काम। काम एक आपका शब्द है, समझना ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपका शब्द। ठीक है, और ये हो जाएगा उपसर्ग, जो कि आगे जुड़ते वो, और एक नया शब्द बनेगा। ठीक है, नया शब्द बनेगा सु प्लस काम। नया क्या बन जाएगा? सुकाम। सुकाम। सु प्लस गुण, आगे हो जाएगा दोस्तों सुगुण, अच्छे गुण वाला। ठीक है, आगे समझो। नी प्लस गमन, आगे आ जाएगा निर्गमन। निर्गमन। नी प्लस गमन, तो क्या आ जाएगा? निर्गमन आ जाएगा। ठीक है, आगे और एक चीज देख लो, पुनः प्लस गमन, तो हो जाएगा दोस्तों पुनर्गमन। क्या आ जाएगा? पुनर्गमन। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट चीज, पुनः प्लस जन्म, तो क्या आ जाएगा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म। ठीक है, पुनः जन्म। आई बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जिसके आगे उपसर्ग अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये उपसर्ग जोड़ देते हैं तो पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। कैसे? देखिए, पहले सिंपल है, काम मतलब काम को करना। ठीक है, सिंपल है। सुकाम मतलब अच्छा काम आ जाएगा। गुण, गुण तो है, ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर गुण। सुगुण मतलब अच्छे गुण। आई बात समझ में? जन्म, जन्म सिंपल सी बात है, किसी का जन्म होना। लेकिन पुनः जन्म, अगर उपसर्ग जुड़ गया तो पुनर्जन्म हो गया, वापस से दोबारा से जन्म। आई बात समझे? ओके, अब समझते हैं प्रत्यय के कुछ उदाहरण। ठीक है, देखिए, देखो, भोला प्लस पन। अब यहाँ पर अपने पास में आगे हैं शब्द, ये हैं शब्द और ये हैं प्रत्यय।
पीछे जो जुड़ रहा है वो है प्रत्यय, और यहाँ पर एक नया शब्द बन जाएगा। ठीक, देखो भोला प्लस पन तो क्या आ जाएगा, भोलापन, भोलापन। तो भोला तो है पहले से, पीछे पन जोड़ दिया तो भोलापन, भोलेपन की अवस्था। ठीक है, आई बात समझे। नेक्स्ट, विद्या प्लस अर्थी। विद्या का मतलब वही ज्ञान, ठीक है, विद्या, अर्थी जोड़ दिया तो यहां से आ जाएगा दोस्तों विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, विद्यार्थी। आई बात समझ में। ओके, आगे समझो, गाना प्लस वाला तो आगे आ जाएगा दोस्तों गाने वाला, गाने वाला। तो पहले क्या था, गाना, सिंपल, वाला हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो गाने वाला, यानी कि ना कोई भी गा रहा है, ठीक है, जो गाना को गा रहा है वो गाने वाला। आई बात समझे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एक और देख लेते हैं, बालक प्लस पन तो आ जाएगा आगे बालकपन, बालक अवस्था, ठीक है, बचपन, बालकपन, ठीक है, बालक की अवस्था। आई बात समझ जाए। तो कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनके पीछे अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उनके जो अर्थ होते हैं उनमें क्या होता है, बदलाव हो जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, प्रत्यय। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उपसर्ग। उपसर्ग आगे जुड़े होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे, मैं उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, समझना ध्यान से। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिखे। अब इन तीनों उदाहरण में मैं आपको 2 बताऊंगा, बाकी तीसरा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखो पहला अपने पास में है दोस्तों, एक शब्द है असत्यता। इसमें मुझे एक तो बताना है उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग क्या है वो बताना है, और दूसरा बताना है प्रत्यय। तो पहले हम उपसर्ग को समझ लेते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, ठीक है। अब इसमें समझो ध्यान से, असत्यता तो उपसर्ग आ जाएगा आगे वाला अ, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग आ जाएगा अ। प्रत्यय क्या होगा, समझो ध्यान से। अब सत्यता तो पूरा प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द होगा सत्य और उसके पीछे ता जुड़ा हुआ, इसका मतलब ता आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। आसान है, ठीक है। सुपाठक, इसमें उपसर्ग देखते हैं और प्रत्यय देखते हैं, ठीक है। सुपाठक, आगे देखो क्या है, सु, तो ये आ जाएगा आपका उपसर्ग। पाठक, पाठ अलग हो जाएगा, क अलग होगा, तो ये क आ जाएगा प्रत्यय। आई बात समझ में। इसको आपको कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। निर्देशक में उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह आ जाती है कि जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल को देखोगे, जितना ज़्यादा दोस्तों आप एग्जाम्पल को देखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रत्यय और उपसर्ग निकालना आएगा। मतलब कि मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे MCQs क्वेश्चन करना दोस्तों। तो MCQs जितने आप लोग करोगे उतने ही ज़्यादा आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानना आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन याद रखना कोई काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन सिंपल है, उसको यहाँ पे दोस्तों प्रत्यय को याद रखो पीछे जुड़ने वाले शब्द, और उपसर्ग को याद रखो आगे जुड़ने वाले, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेशन कहीं काम में नहीं आएगी, काम आएगा तो आपके उदाहरण, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन को दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, दोनों से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लाऊंगा। तो इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका है तो फिर एग्जाम्पल निर्देशक का आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।